Hello lovelies, welcome to our channel Statistics by Poonam. So here is your Poonam Didi. Today we are going to start with the topic which is your Man Whitney U test. अब हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़ लिए, अब एक और टेस्ट पढ़ लेते हैं which is your Man Whitney U test. So इसमें जो है ये क्या है, it is a non parametric test, क्योंकि हम obviously non parametric statistics की हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं. So it is a non parametric test used to compare टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. अब इस केस में जो हम इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं टू सी इफ वन टेंड्स टू हैव हायर और लोअर वैल्यू देन द अदर. अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है. जब भाई बहन होते हैं तो है तो वही इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. अब हमें देखना है कि भाई किसमें कितनी ताकत है, कितनी किसमें वैल्यू है. सेम केस यही है. नाउ इट्स लाइक द नॉन पैरामीट्रिक वर्जन ऑफ द टी टेस्ट. आपने टी टेस्ट नहीं देखा है. टी टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम दो से ज्यादा जब हमारे पास ग्रुप्स हो जाते हैं, 3 हो गया 4 हो गया, तो उस केस में हम टी टेस्ट यूज करते हैं. ओके, और हमारे पास जो सैंपल साइज होता है वो क्या होता है, कम होता है, 30 से कम होता है. ओके, सो इट इज यूज्ड व्हेन डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जब भी हमारा डाटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं. यू हैव 2 सेपरेट ग्रुप्स, नॉट पेयर्ड. आपके पास क्या है, 2 सेपरेट ग्रुप्स हैं, पेयर्ड नहीं है वो. नाउ यू वांट टू कंपेयर देयर मीडियंस. आपको मीडियंस कंपेयर करने हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, सपोज यू वांट टू कंपेयर टेस्ट स्कोर्स ऑफ 2 क्लासेस. आपके पास टेस्ट स्कोर है, ये समझ लो 3 बच्चे हैं एक क्लास के, बहुत हाईएस्ट, मतलब समझ लो A, B एंड C, ये बच्चे हैं हमारे पास. ठीक है, इनको मैं नाम दे रही हूँ, सॉरी ABC तो नहीं ले सकते, क्लास A B है. ओके, हम इसको रख लेते हैं XYZ. ये मेरे पास 3 XYZ है. हर क्लास में 3 बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो हमने इनको नंबर दे दिए कि क्लास A में जो बच्चे हैं उसमें 85, 90 और 88 स्कोर्स है. क्लास B में जो है उनके 70, 75, 80 है. अब हम देखेंगे कि यू वांट टू नो दैट डिड क्लास A स्कोर बेटर और देन क्लास B. अब आप देखना चाहते हो कि क्लास A ने सच में मतलब अच्छा किया था क्लास B से. तो इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं. तो सिंपल स्टेप में हमने क्या किया, पहले इन सभी जो सारे स्कोर्स हैं इनको क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया. देख सकते हो आप, हमने कंबाइन कर लिया 70, 75, 80, 85, 88, 89. इनको हमने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया. मैंने अरेंज तो किया, इनको कंबाइन तो किया, बट क्या किया, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, इनको करने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इनको क्या किया, रैंक किया. रैंक मींस जो भी सबसे पहले था उसको हमने रैंक किया. रैंक दैम. 70 हमारा सबसे पहले नंबर पे था, हमने उसको फर्स्ट नंबर दिया. 75 को सेकंड नंबर दिया, 80 को थर्ड, 85 को फोर्थ और 88 को 5 और 90 को 6 नंबर दिया. मतलब जैसे जैसे थे उस लाइन में हमने उनको मतलब दे दिया, रैंक दे दिया. उसके बाद क्या करना है, ऐड द रैंक्स फॉर ईच ग्रुप. आपने जो भी ग्रुप थे, अब आपने नॉर्मल ये वाला टेबल देखा था, ये वाले जो थे, तो इस हिसाब से देखो, मैंने यहाँ पर ये था ना, ये वाला ये था. ठीक है, मैंने इनको क्या कर दिया, रैंक दिया. तो मेरे को तो एक ही रैंक मिला. इसको ये रैंक मिला 70 को फर्स्ट रैंक मिला, 75 को सेकंड मिला, इसको थर्ड मिला, इसको फोर्थ मिला, इसको फिफ्थ मिला, इसको सिक्स्थ मिला. ये मिला ना रैंक मुझे. तो मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया किसी हिसाब से, फिर इनके ग्रुप्स के हिसाब से. क्लास A में ये थे, ओके, ये थे मेरे पास. तो मैंने क्या किया, इनके रैंक्स को ऐड किया. 4, 5 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15. फिर मैंने क्लास B को ऐड किया विच इज 70, 75, 80. तो उसका रैंक कितना आया, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6. फिर क्या किया हमने, यूज दिस रैंक्स टोटल टू कैलकुलेट U एंड कंपेयर इट टू अ टेबल. हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए किसको किया, U को कैलकुलेट करने के लिए किया. फिर इसके बाद हम किसको करेंगे, कंपेयर करेंगे टेबल के साथ. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना जरूरी है. यू टेस्ट और ये टेबल्स वगैरह ये बहुत डिफरेंट टॉपिक्स है. ठीक है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. अब क्या है, इसके पास कंक्लूजन है कि सिंस क्लास A हैज मच हायर रैंक्स. अब देख सकते हो इसके पास हायर रैंक है भाई, बहुत ज्यादा है. 15, यहाँ पे कितना है, 6, बहुत कम है भाई. 8, मतलब एक तरह का कितना डिफरेंस, 9 का डिफरेंस है टोटल. तो क्लास A लाइकली हैज हायर स्कोर देन क्लास B. से पता चलता है हमारे पास कि क्लास A जो है वो अच्छा स्कोर कर रही थी एज कंपेरेटिवली B. सो क्लास A इज द विनर हियर. ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक विच इज रिलेटेड टू यू कैन से मैन विटनी यू टेस्ट. ओके, अगर आपको समझ आया है बहुत अच्छी बात है. अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये टेस्ट नहीं समझ आया होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना. अगर कुछ डाउट है, कुछ नया टॉपिक आपको कुछ करना है, ठीक है, जो कवर करना है आपको, हमने नहीं करवाया. और साथ में डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से आपके लिए लिंक्स दे रखे हैं जिसमें सारे नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स है भाई. और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके किसी भी IIT गेट, जैम, नेट, CSR नेट, MSc एंट्रेंस, यहाँ तक क्या कॉलेज के एग्जाम्स में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे. अगर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो उसमें गेट, IIT हर किसी के क्वेश्चन है. ठीक है, तो जाओ वहां से पढ़ो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस